स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, केमिकल सेक्टर के स्मॉल कैप की कंपनी है तथा पिछले लंबी अवधि से इस सेगमेंट में यह कंपनी कार्यरत है। और नो डाउट फ्रेंड, जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं, आगे भी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो क्या फ्रेंड्स, इस गिरावट के समय में इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा और किन लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस समय करंट प्राइस की बात की जाए तो 136 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले लंबी अवधि में रिटर्न रेशियो की, तो आप लोग देख सकते हैं 15 से 20 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में अपने पैसे को निवेश किया, कहीं न कहीं यह कंपनी उनके पैसे को 173 गुना के आसपास कर चुकी है। तो नो डाउट फ्रेंड्स, पिछले लंबी अवधि में यह कंपनी अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए बीते 5 वर्ष में रिटर्न रेशियो की, तो मार्केट में गिरावट के बावजूद भी 175% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले एक वर्ष की, तो मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से 22 से 23% के आसपास निगेटिव टर्न हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स, इनके व्यवसाय को देखते हुए इस गिरावट के समय में इस पर्टिकुलर स्टॉक में लॉन्ग टर्म के विजन से खरीदारी करना सही रहेगा, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नज़र इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो केमिकल सेगमेंट की यह कंपनी है तथा विभिन्न प्रकार के वाइड रेंज स्पेशलिटी तथा परफॉर्मेंस केमिकल्स को बनाने से लेके विभिन्न प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन तक के कार्यों में यह कंपनी कार्यरत है। नो डाउट फ्रेंड्स, जिस प्रकार की यूनिक सेगमेंट में ये कंपनियां कार्यरत हैं, निश्चित ही लंबी अवधि में और तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए ब्लैक रोज इंडस्ट्रियल लिमिटेड के टेक्निकल्स की, तो करंट टाइम में 695 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। नो डाउट फ्रेंड्स, यह स्मॉल कैप की कंपनी है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 136 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले एक वर्ष में हाई लो की बात की जाए तो 224 का हाई लगाने के बाद 130 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी अपने लो के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस समय स्टॉक पीई की बात की जाए तो 58.8 की तथा बुक वैल्यू 25.1 की। वहीं फ्रेंड्स यदि डिविडेंड यील्ड की बात किया तो 0.39% तथा आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 36.1%। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 29.6%, जो कि फ्रेंड्स दोनों इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है तथा फेस वैल्यू 1 की निकल के आ रही है। आगे फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से यह कंपनी अपने 200 डेमा से काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रही है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं बीते 5 वर्षों से 45.2% के CAGR के साथ यह कंपनी ग्रो होते हुए आ रही है। यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो 32.9% के आसपास पिछले 3 वर्षों से यह कंपनी मेंटेन करते हुए आ रही है। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक बड़ी बात है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके क्वार्टरली बेसिस नेट प्रॉफिट की, तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से इन कंपनियों में लगातार हम लोगों को प्रेशर देखने को मिल रहा है। दोस्तों पूरे के पूरे केमिकल सेगमेंट में ही हम लोगों को लंबे समय से प्रेशर देखने को मिल रहा है और ये केमिकल सेक्टर की स्मॉल कैप की कंपनियां हैं। तो स्वाभाविक मिड कैप तथा लार्ज कैप की तुलना में इन कंपनियों में हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन नो डाउट फ्रेंड, जैसे ही मार्केट रिकवर होगा ये कंपनियां फिर से तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनकी ईयरली बेसिस नेट प्रॉफिट की, तो हालांकि साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पिछले लंबे समय से मार्केट में प्रेशर होने की वजह से इन कंपनियों के ईयरली बेसिस में भी हम लोग को थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल रहा है। नो डाउट फ्रेंड्स, जिस प्रकार की तेजी के साथ पिछले लंबी अवधि में ये कंपनियां ग्रो हुई हैं, निश्चित ही आगे मार्केट रिकवर होगा तो और तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर के अनुसार 75% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की स्टेक की बात किया तो 25%। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 137 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है।
वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात की जाए तो 40 के नीचे 25 का दोस्तों काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग इसके चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, जब मार्केट में तेजी चल रही थी तो ये कंपनियां भी ऊपरी लेवल पे ट्रेड कर रही थी, लेकिन पिछले लंबे समय से हम लोग को मार्केट में लगातार प्रेशर देखने को मिल रहा है। और केमिकल सेक्टर की यदि लार्ज कैप तथा मिड कैप की कंपनियों में हम लोग को प्रेशर देखने को मिलेगा तो स्वाभाविक स्मॉल कैप की कंपनियों में हम लोग को थोड़ा ज़्यादा ही प्रेशर देखने को मिलता है। तो दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। और यदि इस गिरावट में आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो 130 रुपए के आसपास अपने फंड के हिसाब से आप लोग निश्चित ही इन कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। और यदि आप लोगों ने केमिकल सेक्टर की लार्ज कैप की कंपनियों में निवेश कर रखा है तो अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए केमिकल सेक्टर की इन छोटी कंपनियों में आप लोग इस गिरावट के समय में निवेश कर सकते हैं। अपने फंड के हिसाब से दोस्तों धैर्य और संयम के साथ प्रत्येक गिरावट में एक एक दो क्वांटिटी में आप लोग इन कंपनियों में खरीदारी करते रहें। निश्चित ही दोस्तों लंबी अवधि में इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है और लॉन्ग टर्म में ये कंपनियां आप लोगों को अच्छा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।